अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तरह की तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लायक हैं। हर ऐब से वो पाक है और हर खूबी का मालिक है, और हर किस्म के दुरूद व सलाम हमेशा हमेशा के लिए अला मुहम्मद व अला आलिही व अज़वाजिही व बनातिही व औलादिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है दीन की हकीकी समझने वालों की निशानियाँ। कंजुल आमाल जिल्द 5 सफ़ा 231 पर और जामिउल इल्म जिल्द 2 सफ़ा 44 पर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद है कि क्या मैं तुम्हें दीन की समझ रखने वाला हकीकी आलम ना बताऊं? ये वो आलिम है जो लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से ना उम्मीद न करे और न अल्लाह ताला जल्ला शनु की नाफरमानी की उन्हें खुली छुट्टी दे, और न उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ से बेखौफ और बेफिक्र होने दे, और न कुरान पाक के अलावा किसी और चीज़ में ऐसा लगे कि कुरान पाक ही छूट जाए। इस इबादत में खैर नहीं है जिसमें दीनी इल्म न हो, और इस दीनी इल्म में खैर नहीं है जिसे आदमी समझा न हो या जिसके साथ परहेजगारी न हो। कुरान की इस तिलावत में कोई खैर नहीं जिसमें इंसान कुरान के मानी और मतलब में गौर व फिक्र न करे। तिबरानी औसत जिल्द 1 सफ़ा 266 पर मनकूल है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन भेजा, तो इन दोनों को ये हदायत दी कि आपस में एक दूसरे से तावन करना और एक दूसरे की बात मानना और लोगों को खुशखबरियाँ सुनाना, लोगों को मत भगाना। चुनाचे यमन जाकर हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने लोगों में बयान फरमाया और इन्हें इस्लाम लाने की और दीनी समझ हासिल करने की और कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने की तरगीब दी, और फरमाया मैं तुम्हें जन्नत वाले और दोज़ख वाले बता देता हूँ। जब किसी आदमी का भलाई के साथ जिक्र हो तो समझ लो कि वो जन्नत वालों में से है, और जब किसी का बुराई के साथ जिक्र हो तो समझ लो वो दोज़ख वालों में है। मुस्तदरक हाकिम जिल्द अव्वल सफ़ा 94 पर हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकूल है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम जब आपस में बैठा करते थे तो उनकी बातें दीनी अमूर के बारे में ही होती थीं, या फिर खुद कोई सूरत पढ़ते या किसी को पढ़ाते। अबू नाइम ने अल हिलिया जिल्द अव्वल सफ़ा 306 पर नकल फरमाया है कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं आदमी इल्म के आला मर्तबा पर उस वक्त होगा जब अपने से ऊपर वाले से हसद न करे और अपने से नीचे वाले को हकीर न समझे और इल्म के बदला में कोई कीमत न चाहे। जामिउल इल्म जिल्द अव्वल सफ़ा 135 पर हज़रत इब्नुल बर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल नकल फरमाते हैं खुद इल्म सीखो और लोगों को सिखाओ। इल्म के लिए वकार और सुकून व इत्मीनान सीखो, और जिससे इल्म सीखो इसके सामने भी तवाज़े अख्तियार करो, और जिसे इल्म सिखाओ उसके सामने भी तवाज़ो अख्तियार करो, और मुतकब्बर आलिम न बनो। इस तरह तुम्हारा जहल तुम्हारे इल्म के सामने नहीं ठहर सकेगा बल्कि ख़त्म हो जाएगा। इस मौजू पर मज़ीद कुछ वाक़यात इंशाअल्लाह आइंदा किसी वीडियो में अर्ज़ करूँगा। अर्ज़ सिर्फ इतना करना है कि इल्म सीखने से आता है और इल्म के अपने आदाब हैं, और इल्म कभी तकब्बर से ना सिखाया जा सकता है और ना सीखा जा सकता है। ये तो आजिज़ी और तवाज़ो से ही सिखाया और सीखा जा सकता है। अगर हम किसी से जो हमसे इल्म में या अमल में ऊंचा हो उसे हसद करेंगे, या वो जो हमसे नीचे हैं उनसे मुतकब्बराना अंदाज में मिलेंगे, हमारा इल्म व अमल हमारे इस जहल के सामने नहीं रुक सकेगा और हमें
بہت دور پھینکے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ خود علم کو اطمینان سے اور تواضع سے سیکھیں اور جہاں تک ممکن ہو علم کو سکھاتے چلے جائیں، وہ بھی تواضع اختیار کر کے، کیونکہ علم سیکھنا اور اس کو سکھانا ہی ہمیں دنیا اور آخرت کی بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز کر سکتا ہے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں اور انہیں بھی دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کی طرف متوجہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔